चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इस बार किसान सम्मान दिवस के अवसर पर किसानों के ऊपर पुरस्कारों की बौछार करने वाली है। किसानों को 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसकी राशि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद और 2 जवान घायल हुए हैं, जिसको लेकर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। सरकार सिर्फ पर्यटन बढ़ाने की बात कर रही है। रूस यूक्रेन लगातार दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन हमले कर रहा है। इसी बीच रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने 28 हमलावर ड्रोनों में से 24 को मार गिराया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है। ये पूरी तरह फ्रॉड है और लोग इससे सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा ले रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच बाजार में सोना टूटकर 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी इस दौरान 600 रुपए उछलकर 79,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब संसद में 2 युवा कूदे तो बीजेपी के सांसद भाग खड़े हुए। ये खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन इसकी हवा निकल गई। करोड़ों रुपए की शराब पर चला बुलडोजर। छतरपुर में आबकारी विभाग ने 9 गांव में करीब 6.5 करोड़ रुपए की शराब नष्ट कराई। फैक्ट्री में जो माल एक्सपायरी हो जाता है उसको नष्ट कराया जाता है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग की एक यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में 15 से अधिक लोगों के मारे जाने और 20 के घायल होने की खबर है। पुलिस ने गोली चलाने वाले को मार गिराया है। इमारत को खाली करा के पूरे बिल्डिंग की जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने बताया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों द्वारा दायर की गई अपील पर कतर ने 3 बार सुनवाई की है। बागची ने कहा कि भारत उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए काम कर रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज शीतलहर छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाहरी दिल्ली के इलाके के पास एक खुले नाले में एक व्यक्ति के शरीर के कटे हुए हिस्से पाए गए, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को अभी तक मृतक के सिर सहित शरीर के कुछ हिस्से बरामद नहीं हुए हैं। अतिरिक्त अवशेषों का पता लगाने के लिए तलाश जारी है। कोरोना वायरस का खौफ एक बार फिर दस्तक दे रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 26 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं और ये मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। 26 कोविड केसेस में 19 केस गोवा में, 4 राजस्थान में और केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है। यहाँ एक ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा वह विवाह नहीं करेंगे। करीब 31 साल बाद उनकी प्रतिज्ञा अब पूर्ण होने जा रही है। बाबा को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकियों की ओर से घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किए जाने पर 5 जवान शहीद हो गए और 2-3 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। 22 जनवरी को पीएम मोदी भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में कराई गई सभी धर्मशालाओं और होटलों की प्री बुकिंग रद्द होगी। इस दिन अयोध्या में केवल वही लोग जा सकेंगे जिनके पास अयोध्या समिति का निमंत्रण होगा या सरकारी ड्यूटी में होंगे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने ओपनिंग डे पर किया अच्छा प्रदर्शन। हालांकि ये फिल्म शाहरुख खान की पिछली फिल्मों को जैसे पठान, जवान को टक्कर नहीं दे पाई है।
बता दें कि डंकी ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि पठान और जवान से कम है। एलपीजी सिलेंडर के ग्राहकों को आज सुबह एक अच्छी खबर मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की है। इसके बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के ग्राहकों को अब हर सिलेंडर पर करीब 40 रुपए का फायदा होने वाला है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी कस्टडी टाइमिंग बढ़ा दी है। उनको 19 जनवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ मंदिर भ्रमण के बाद उन्होंने रामलला की आरती की। इससे पहले सीएम ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ इजाफा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार में 9.11 अरब डॉलर बढ़कर 615.97 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, कश्मीर में हमारे जवानों पर हमला हो रहा है, सरकार को खबर भी नहीं है। पुंछ में जो हमला हुआ है वह रिपीट ऑफ पुलवामा है। क्या सरकार फिर पुलवामा जैसी घटना पर वोट मांगना चाहती है? इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ये लोग दलितों, मजदूरों, महिलाओं और किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इससे ठीक पहले विराट कोहली भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट की माने तो कोहली फैमिली इमरजेंसी की वजह से लौटे हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ चोट से जूझ रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार इस साल सोमवार को मनाया जाएगा। इस कारण बैंकों में लंबा अवकाश रहने वाला है। इस साल के अब बचे सिर्फ 9 दिनों में 7 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। गाजा में 10 हफ्ते से अधिक समय पहले युद्ध शुरू होने के बाद से जारी रिपोर्ट में पाया गया कि गाजा में पूरी आबादी खाद्य संकट में है और 5,76,600 लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान आतंकी हमलों से त्रस्त है। ताजा मामले में पाकिस्तान के पेशावर में आतंकवादी हमला होने की खबर है। इस हमले में 6 मजदूरों की मौत हो गई। अयोध्या में जहां एक और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 26 किलोमीटर दूर धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद की पवित्र किताब कुरान भगवा रंग की होगी। भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी के नाम पर एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी मांगे न सुनी जाने के कारण पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की बात कही है। दरअसल ब्रजभूषण चरण सिंह की चल रही मनमानी और तानाशाही को लेकर विरोध कर रहा है। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। सुपरस्टार के फैंस ने उनकी फिल्म का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया है। 300 से 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे से पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण होने वाले राशन में बाजरा को भी शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत अगले साल फरवरी महीने से लोगों को मिलने वाले राशन में बाजरा को भी शामिल कर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में युवा अपने फोन पर 7.5 घंटे सोशल मीडिया पर रहता है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं दिया। यही हिंदुस्तान की सच्ची हालत है। इसलिए ये युवा संसद में कूद कर आए। यही भावना हिंदुस्तान के हर युवा में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना वायरस के 640 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से केरल में अकेले कोरोना के 265 नए मरीज हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 2,997 एक्टिव केस हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतवासियों को बधाई।
30 दिसंबर को पीएम अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन के नए भवन को भी जनता को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। बागेश्वर धाम सरकार ने इसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की है। यूपी के गोरखपुर में स्कूल बस के चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है। डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चों से भरी बस पेड़ से टकराकर खड्डे में पलट गई। यहाँ 2 बच्चों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बोध गया पहुँचे, जहाँ सबसे पहले तिब्बत बौद्ध मठ में जाकर धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने करीब 25 मिनट तक दलाई लामा से बातचीत की। Preview.